हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू 11% डिबेंचर एंड टू कॉल्स इन एडवांस। सर ये कहाँ से आया नया? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन तो होगा ही, सर ये कहाँ से लेके आए, कुछ पता नहीं चला हमें। ओके कि भाई, अरे रुको, उसने अलॉटमेंट में ही दिया था ना, रुको तो कहाँ पहले देख लेते ताकि कुछ मिस्टेक नहीं हो, कहाँ गया। हाँ देखो, अलॉटमेंट में 35 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं। ऑल द डिबेंचर वेर अप्लाइड, जोगिंदर द होल्डर ऑफ 800 डिबेंचर paid the entire amount on his holding on allotment। जोगिंदर ने 800 शेयर्स पर पूरे पैसे भर दिए हैं बच्चों। जो तो चलो इसका हम मतलब अलॉटमेंट में पूरे भरना मतलब क्या, देखो जोगिंदर को अलॉटमेंट में 35 तो पे करने थे, उसने ये 35 प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 35, उसने टोटल 70 रुपीज पे किए। यानी कि उसने 800 × 35 एक्स्ट्रा, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, जो भरे तब पता चला। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कॉल्स इन एडवांस को, ये यहाँ पर आएगा इसका एक। हाँ चलो, तो सबसे पहले डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, 25,000 डिवेंचर इंटू अलॉटमेंट में कितना है बच्चों, देखो येलो येलो में, हाँ बच्चों मिला येलो येलो में अलॉटमेंट। 35। हाँ इंटू 35 करो तो कितना होता है? 8,75,000। अब जब पैसे रिसीव्ड हुए तब हमें पता चला कि भाई कॉल्स इन एडवांस है किसका, वो जोगिंदर का। 800 शेयर्स इंटू 35 उसने हमें एडवांस दिए, तो यहाँ कर देते हैं 28,000। और फिर यहाँ देखो, डिवेंचर अलॉटमेंट आपने कितना डेबिट किया है? मिला येलो येलो, डिवेंचर अलॉटमेंट 8,75,000 डेबिट किया है ना, उसी को यहाँ क्रेडिट कर देते हैं हम। ओके, और इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कितना होता है टोटल? 9,03,000, 9,03,000। इस तरह से बच्चों, अब देखो तो वो दूसरा क्या नाम था, ओके भाई हरजीत ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे, रुको रुको, ये हरजीत, इसने 200 डिवेंचर्स पर अलॉटमेंट एंड कॉल दोनों पे नहीं किया है, मतलब अलॉटमेंट में इसके पैसे माइनस करने पड़ेंगे। कहाँ पर इसी की बात चल रही है कि हरजीत, चलो पूरा लिखे इसमें, जोगिंदर, जोगिंदर ने 800 इंटू 35 इज इक्वल टू 28,000 एक्स्ट्रा पे किए, ठीक है। और क्या नाम था, हरिंदर,
ये हरजीत हरजीत था ना, हरजीत। हरजीत के कितने हैं? हरजीत ने 200 डिवेंचर पर 7000 ये नहीं पे किया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये दिख रहा है अलॉटमेंट 8,75,000 आपने कॉल्ड अप किया था, मंगवाया था पैसा। अब नीचे ही लिखते चलो, और लाइन लो, ये आपको समझ में आओ जरूरी है। देखो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 8,75,000 अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप किया, जिसमें जोगिंदर ने 28,000 एडवांस पे किया, जो हमें प्लस करना पड़ेगा, और उसमें से जो हरजीत हरजीत ने पैसा, हरजीत नीचे चला गया, हरजीत ने 7,000 नहीं पे किया है, वो माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या आंसर आएगा बताओ? उनके भी नहीं है बच्चे तो। 8,75,000 प्लस सर 28,000 गलती से एग्जिट हो गया था। और माइनस 7,000। ठीक है, तो 8,96,000 यहाँ पर आ जाएगा, 8,96,000। हाँ, अब हमारे पास दो रास्ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये जो हरजीत दिख रहा है कि जिसने पैसे नहीं पे किए, हरजीत, इसके पैसे आप डिबेंचर अलॉटमेंट में जो क्रेडिट में 8,75,000 है वहां से माइनस कर दो। मैंने इसको देखो लाल बना दिया। इसके पैसे यहाँ 8,75,000 में से आप सीधा माइनस कर दो, क्योंकि आपको दोनों साइड का टोटल इक्वल लाना है, इसलिए तो वो माइनस कर दो। मैं दोनों तरीके समझा रहा हूँ, आज जो अच्छा लगे वो आपका। 8,75,000 माइनस हरजीत के -7,000, 8,68,000, 8,68,000। नाउ डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का आप टोटल करो, टैली होना चाहिए, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8,68,000 प्लस 28, 8,96,000 डेबिट, 8,96,000 दोनों का टोटल क्रेडिट। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप कॉल्सिन अरियर्स लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब कॉल्सिन अरियर में किसके डेबिट? जो हरजीत है ना, अपना हरजीत, हरजीत, अरे भाई, हरजीत के 7,000। ठीक है, और यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट में येलो येलो कितना था? 8,75,000, 8,75,000। अब भी अगर आप डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करो, देखो हमारा टैली हो रहा होगा। प्रूव करके दिखाता हूँ, देख लीजिए, डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल टैली होना चाहिए, हो ही रहा होगा। ये आ जाना है। हाँ, पहले डेबिट का टोटल 8,96,000 प्लस 7,000, 9,03,000। अब ये क्रेडिट का टोटल है ना, इन दोनों का टोटल। ओके, ये 9,03,000 टोटल याद रखना।
8,75,000 प्लस 28,000 हो गया 9,03,000 दोनों साइड का टोटल। किसी भी एंगल से आप करो आंसर सही आना चाहिए, आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम डिबेंचर कॉल्स की। डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब कितना, तो ओके कॉल्स के बारे में आप ऊपर देख लो, कॉल 35 का था, लाल कलर से लिखा है यहाँ कॉल में 35। $25,000 इंटू 35, बोलो बच्चों कितना हो रहा है 25,000 इंटू 30? 8,75,000। ओके नाउ अब ये लास्ट वाली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। अब इसमें आप देखो तो इसमें हरजीत ने पैसे नहीं भरे सर हैं। मैम की लिंक आ गई है। 2 मिनट पर इतना सम खत्म कर देते हैं। देखो इसमें हरजीत ने 200 शेयर्स पर पैसे पे नहीं किए हैं 35। ओके, यानी कि 7,000 रुपीज हरजीत ने पे नहीं किए हैं, जो आपको माइनस करने होंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में 8,75,000 ये माइनस करने होंगे। और दूसरा क्या माइनस करना होगा कि जो जोगिंदर ने एडवांस पे किया था ना, कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट है, कॉल्स इन एडवांस 28,000 क्रेडिट है, वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर से सिर्फ एक 2 वर्ड्स हट जाएगा और कॉल्स इन वर्ड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से ओके। अपने पर बात कहाँ चल रही थी, बात चल रही थी कि देखो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि बैंक अकाउंट में कितना आएगा। कॉल का अमाउंट 8,75,000 है। अब 8,75,000 में से 8,75,000 में से माइनस 7,000 ये हरजीत नहीं पे कर रहा है, प्लस वो जोगिंदर ने 28,000 एडवांस पेमेंट किया है ना, तो उसका तो हमने एडवांस पेमेंट यहाँ ले लिया है। तो आपके बैंक में टोटल कितना आया बोलो? हाँ बच्चों करो तो, मैं ही कर देता हूँ चलो। 8,75,000 माइनस 7,000 एंड माइनस 28, 8,40,000 बैंक में हमारे यहाँ आएगा। ओके, और इन दोनों का टोटल जो होगा वो डिवेंचर कॉल्स में आप डाल दोगे 8,68,000। अब देखो यहाँ जो डिबेंचर कॉल्स 8,75,000 डेबिट है, वही अगर आपको क्रेडिट करना है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपको डेबिट करना होगा। यहाँ पर अगर 8,75,000 लिखते हो, 7,000 ज्यादा लिखते हो क्योंकि वहां पर येलो येलो, यहाँ येलो येलो, तो आपको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट करना होगा, ये वाला। ठीक है, तो चलो आज का मीटिंग यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं, बाय टाटा सी यू। बाय सर।